यस। सो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 21B का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या जानना है बेटा। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन क्या है, सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है। सो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमने अभी रेक्टेंगल का फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला था, रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला था, स्क्वायर का एरिया निकाला था, उसी तरीके से सर्कल का भी क्या होता है बेटा, आउटर जो पेरीमीटर होता है ना वो कितना होता है, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है बेटा 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। r किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। r का मतलब क्या है बेटा, तो r का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, वो हमारा क्या है, r है। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7, 22/7, ठीक है। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। r स्टैंड फॉर रेडियस एंड पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दोज रेडियस। क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, आपको सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है सर्कल का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए, पहला जो है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। r की वैल्यू दे रखी है ना, r की वैल्यू तो दे रखी है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 इंटू r की वैल्यू दे रखी है 28, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, क्या बच गया ऊपर 2 इंटू 22 इंटू 4, नीचे तो कुछ बचा नहीं, नीचे है 1, ठीक है। अब देखिए 22 इंटू 2, अगर मैं 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। क्या आता है मेरा 44 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। अब अगर मैं 44 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, सो 4 4 जा 16 का 16 का 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 176 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये हमारा क्या है आंसर, क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। रेडियस दे रखी होगी, रेडियस की जगह पे बस आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दोज डायामीटर इज। सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या अंतर है, फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस दे रखा था, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना था। सेकंड क्वेश्चन में डायामीटर दे रखा है और आपको सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको बस थोड़ा सा चेंज करना होगा, इस पे गौर करें, डायामीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। पर देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है 14 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसका डायामीटर है, किसका, सर्कल का। पर हमें पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें r तो चाहिए होगा, यहां क्या है डायामीटर। हमने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, पढ़ा है ना, ठीक है। मतलब 2 रेडियस से मिलाकर ही तो पूरा डायामीटर बनता है, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 होगा ना। डायामीटर कितना दे रखा है, डायामीटर तो गिवन है आपके पास, क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 14/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, हमने रेडियस निकाल लिया, रेडियस क्या आया 7, ठीक है। सो रेडियस क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। डायामीटर दे रखा था, आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में पता है कि रेडियस चाहिए, तो पहले आपको डायामीटर की हेल्प से रेडियस फाइंड आउट करना होगा। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यह पता है कि डायामीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन
2, ठीक है। सो रेडियस डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, रेडियस आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब क्या, अब तो रेडियस आपको पता चल गया, अब आप अपने फॉर्मूले में पुट करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7, कोई दिक्कत नहीं, 7 1 जा 7, 7 से 7 कैंसिल आउट कीजिए, क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 22, ठीक है। तो 2 को 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 44 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में सब में यही करना है, ठीक है। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके 2 और क्वेश्चन है, उनमें भी आपको यही करना है। डायमीटर गिवन है ना, तो पहले आप रेडियस फाइंड आउट करो, सबसे पहले आप रेडियस फाइंड आउट करो, रेडियस फाइंड आउट करने के बाद आप सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल दोज सर्कमफेरेंस इज 176 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है और सर्कल का सर्कमफेरेंस दे रखा है कितना, 176 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, ओके। तो हमें एक चीज तो पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए 2 पाई आर तो सर्कमफेरेंस होता है, और सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है आपके पास, 176 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है आर की वैल्यू, ये रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको बाहर निकालिए, आर इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 2 पाई, आर के साथ मल्टीपल में था, आर के साथ मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोज हुआ तो डिवाइड में आ गया, मतलब आर इज इक्वल टू 176/2 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू अपने को पता है क्या, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यु होती है पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। अब क्या करेंगे आप देखिए, 176/2, पाई की वैल्यू है 22/7, जैसे इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 बन जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल कीजिए बेटा, 176 एंड 22 को कट कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 8 जा 16 होता है, यहाँ 17 है, 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, 2 8 जा अगेन 16, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, ठीक है। अब ये 8 है ऊपर और यहाँ 2 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया है ऊपर 4, इधर के साइड 4 मल्टीप्लाइड बाय इधर 7, नीचे तो 1 एंड 1 है, ठीक है। सो 4 7 जा क्या होता है, 4 7 जा 28। सो आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 28। सो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील दो सर्कमफेरेंस इज 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर, ठीक है। एक व्हील है जिसका सर्कमफेरेंस दे रखा है 264 सेंटीमीटर, डायामीटर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया है हमने, डायामीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 × r, ये हमें पता है, ठीक है। और सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील दे रखा है 264 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इज 2 पाई r, 2 पाई r इज इक्वल टू 264, ठीक है। 2 पाई r इज इक्वल टू 264। सो 2r इज इक्वल टू क्या, 2r ही तो हमें निकालना है, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 × r, ठीक है। तो 2r ही तो फाइंड आउट करना है, तो 2r इज इक्वल टू 264/पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीपल में जाएगा तो 7/22 बन जाएगा, ठीक है। सो 2r इज इक्वल टू 264/1, पाई को इधर लेकर गए 7/22, ठीक है। अब यहाँ देखिए 264/1 मल्टीप्लाइड बाय 7/22, देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2,
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं, 2 से हमने इन दोनों को कट किया। अब देखिए 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, यहाँ क्या है 13, 2 रिमेनिंग है ना, तो 2 यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 22 बन जाएगा, 11 2 जा 22, ठीक है। अब ऊपर क्या बच गया आपके पास 12 बच गया, और इधर क्या बच गया 7 बच गया, नीचे तो 1 1 आ गए, ठीक है। सो 12 7 जा क्या होता है बेटा, 12 7 जा होता है 84, सो 2r इज इक्वल टू क्या आ गया 84, एंड 2r किसका फॉर्मूला है, 2r इज इक्वल टू क्या होता है डायामीटर, तो डायामीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 84, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ कार in 500 revolution if the diameter of the wheel is 77 centimeter। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील फाइंड आउट करना है इन 500 रिवॉल्यूशन, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ देखिए रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक है, रेडियस ऑफ द व्हील क्या हो जाएगा बेटा, अब हमें पता है ना कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू आर होता है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा ना, ठीक है। सो रेडियस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द व्हील अपॉन 2, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू क्या हो गया, डायमीटर तो गिवन था क्वेश्चन में 77/2, ठीक है, आर की वैल्यू आ गई अपनी। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील 2πr, ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 77/2, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 77/2, 7 1 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 से कट कीजिए, 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 1 जा, 2 से 22 को कट किया, 7 से 77 को कट गया। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर केवल बचा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। अगर आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1, प्लस करें तो 1 1 प्लस 1 2 एंड अगेन 1, ठीक है, 1 2 1, अगेन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो जब हम 1 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। क्या लिखा है 242, यहाँ मैंने क्या लिखा है 242 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे ये कैसे आया, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करने वाला है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में 500 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्या करेंगे आप, एक रिवॉल्यूशन में जब इतनी डिस्टेंस कवर करेगा तो 500 में 500 मल्टीप्लाइड बाय 242, ठीक है। जब 500 को 242 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 121,000 सेंटीमीटर। इसको जैसे हम मीटर में चेंज करेंगे 1210 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको किलोमीटर में लिखना चाहूँ तो किलोमीटर में क्या आ जाएगा 1.21 किलोमीटर, ठीक है, ओके, समझ में आ गई चीज। तो सेंटीमीटर में लिखिए तो 121,000 सेंटीमीटर, मीटर में इसको चेंज किया तो बेटा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई 1210 मीटर। अगर मुझे किलोमीटर में लिखना है क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, ठीक है, क्लियर। तो तीनों यूनिट्स में मैंने आंसर आपको शो कर दिया, ठीक है, ओके। देखिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 21C। बेटा ये एक्सरसाइज सबसे इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट है ना, फर्स्ट फिगर, ये फिगर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अगर आप बुक में ध्यान से देखेंगे तो फिगर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब इस फिगर के अंदर आप पहले काउंट करेंगे कि स्क्वायर कितने, टोटल स्क्वायर है कितने। देखिए ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर है,
ये सेकंड स्क्वायर है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, ये 12th। टोटल कितने स्क्वायर है इस फिगर के अंदर? नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 12 है ना। नंबर ऑफ स्क्वायर तो 12 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में बता रखा है कि एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हर एक स्क्वायर का जो एरिया है ना वो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब टोटल स्क्वायर कितने हैं? 12, और हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है। तो बेटा टोटल स्क्वायर का एरिया कितना आएगा? 12 इंटू 1 नोट करेंगे, एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, पूरा कंप्लीट स्क्वायर कितना बन रहा है? 12, और हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो 12 इंटू 1 12 स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ अ गिवन फिगर कितना आया? 12 स्क्वायर। ठीक है, ओके, चीज समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको? इस क्वेश्चन में ये जो हमारा एक्सरसाइज है बेटा, ये एक्सरसाइज सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसमें बस आपको स्क्वायर काउंट, आपको इसके अंदर बस स्क्वायर काउंट करना है। कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सेकंड फिगर में 18 स्क्वायर है। हर एक स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या करना है? 18 इंटू 1 18 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से थर्ड फिगर में भी काउंट करेंगे, फोर्थ में भी। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, फिगर नंबर अगर आप फिफ्थ देखें, फिफ्थ फिगर में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ अ गिवन फिगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। इस पे ध्यान रखना, स्क्वायर हमारा कंप्लीट बनना चाहिए, उसी को हम एक स्क्वायर मानेंगे। तो जब आप काउंटिंग करें तो आप कंप्लीट स्क्वायर को देखें। अगर कोई स्क्वायर कटा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसा स्क्वायर है, ठीक है, कोई ऐसा स्क्वायर है जो कि यहां से कटा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर नहीं मानेंगे, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं मानेंगे, हम सिर्फ इसी को ही एक कंप्लीट स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, तो अगर हम सेकंड पे फिफ्थ फिगर की बात करें तो फिफ्थ फिगर में देखिए पहले वाला जो है हमारा स्क्वायर वो कट है, उसको कंप्लीट स्क्वायर मानेंगे नहीं। ठीक है, तो उसको हम काउंट भी नहीं करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 9 स्क्वायर ही कंप्लीट है। ठीक है, बाकी जो स्क्वायर कटे हुए हैं उसको आपको काउंट नहीं करना है, ये हमें इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो ये एक्सरसाइज बड़ी इजी है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आई होप आप कर लेंगे। आपको केवल कंप्लीट स्क्वायर काउंट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है, और एरिया ऑफ फिगर आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, और एरिया ऑफ ईच स्क्वायर दे ही रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ओके।